आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आम आदमी के सभी अधिकारी मौजूद थे। उधर ही मनीष सिसोदिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाई है। हम चाहते हैं कि पंजाब में भी पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बने। उन्होंने यह भी बताया कि आपने कांग्रेस, बीजेपी, अकालियों की सरकार भी पंजाब में देखी है, उन्होंने कोई काम नहीं कराए हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब में बिजली पानी मुफ्त किया जाए और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। केजरीवाल जी की राजनीति है, इसी राजनीति को मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए, आप दो तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है। आप माचिस खरीदने जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है। अब इसके सामने दो तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़ाएं, अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था हो गई, इतना पानी की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही एक बार फिर से पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दिया, तो अब वहां उसका बहुत ईमानदार राजनीति का फ़ायदा मिल रहा है। वैसे यहाँ भी मौका ज़रूर दें, यही मैं आपके बीच में रखने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहले जैसे आपने पार्टी का जिक्र किया कि अकाली, बीजेपी, तो आप लोग अब क्या चीज लेकर लोगों से वोट दें? क्या दिल्ली मॉडल ही बता के लोगों से वोट मांगा जाए? देखिए, हम जब शहर का नाम लेते हैं, दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, वो दिल्ली में भी मॉडल दिल्ली का था 5 साल 7 साल पहले। बात यह है कि एक है ईमानदार राजनीति, केजरीवाल जी की राजनीति है। तो हम पंजाब के बीच जो आए हैं इसी बात को लेकर आए हैं, और हमारे जर्नैल सिंह जी और बाकी सब साथी जो लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं, कि साहब एकमात्र ऐसा नेता है देश में जो आपके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए आपको सुविधाएं दे सकता है। बाकी सब तो आपके टैक्स के पैसे को चोरी करते हैं। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि हम सत्ता में रहे या सत्ता में हैं और हम विकास करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उन तो कर दिया होता भाई, सत्ता में तो 4 साल तो एक को हो गए, 15 साल एक को देख लिया जनता ने, तो कर दिया होता। मनीष जी, किसानी आंदोलन की बात करें पंजाब में, चलो चुनाव लोग हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आंदोलन जो चल रहा है, सरकार, पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार, चुनाव की तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो उचित हो रहे हैं कि नहीं? मुझे तो लग ही नहीं रहा जी, पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हो भी रहा है। बस बेचारे वहाँ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की कुछ हो जाती है, और सबकी आपस में पीछे दोस्ती होती है। आपस में मिलते हैं तो कुछ इन किसानों पे बात ही नहीं करते, अपने 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 मुद्दों पे बात करके बाहर निकल आते हैं। इन लोगों जो वहाँ पे आप दिल्ली सरकार की तरफ से, चलो पानी है, पानी की सेवा तो करते हैं, पानी के जर्नैल सिंह जी वहाँ ही थे उस दिन, जब टैंकर वगैरह रोके जा रहे हैं, तो इन ह्यूमन बिहेवियर को आप किस तरह, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह सरकार क्यों ऐसा कर रही है? केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है, मुझे लगता है। हम सब जानते हैं, देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं हैं, ये तो कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए बनाए, कुछ चंद कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए। तो अब उन कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी आवाज़, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े होकर कह रहे हैं जी हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं आपको फ़ायदा हो रहा है। तो क्या मजबूरी है, वो हम सब समझते हैं। सर, पंजाब में कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जाता है कि दिल्ली में ये कानून आपकी ओर से लागू कर दिए गए, इस पे स्थिति थोड़ी साफ। ये कैप्टन साहब पूरी तरह से अफवाह फैलाते हैं। हकीकत ये है कि कैप्टन साहब जो कर रहे हैं, कैप्टन साहब और मोदी जी की तो खूब दोस्ती है। वो बैठते हैं जाके तो वहाँ कुछ और मुद्दों पे बात करके आते हैं, बाहर कुछ बताते हैं। कैप्टन साहब ने तो ये कानून की कमेटी में थे, उन्होंने बनवाई क्यों वहाँ पे? और सर, एक बार कहा गया है कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं। क्या कहना? अब थोड़ा डर जाए तो अच्छा है, किसानों से तो डरें, किसानों से डरना चाहिए। और लाल किले को लेकर जो पंजाब में लड़कों पे पर्चे हुए हैं, वांटेड किए हैं लोग, उसके विरोध में पंजाब में कैसे? देखिए, लाल किले पे जो वायलेंस हुई वो तो हम सब मानते हैं गलत हुई,
लेकिन उसके आरोप में जिन लोगों के फ़ोटो वायरल हुए, जिन लोगों के बहुत ऑब्वियस जिनकी शक्लें दिखीं, वो तो सब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा था, तो वो फिर अपने लोगों को बचा रही है। कांग्रेस सरकार उसकी बेल क्यों करा रही है? इसीलिए मैंने कहा ना, दोस्ती है इनकी सबकी आपस में। जी, आपको नहीं लगता ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां किसानों के आंदोलन को भुनाने में लगी हुई हैं? देखो जी, मुझे लगता है अगर राजनीतिक पार्टियां अगर किसानों के साथ खड़ी हैं तो खड़े होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां देश की किसी और नेशन टुडे 24 के लिए पंजाब अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।